बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोफेशनल टेक। हम एक रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बना रहे थे, तो उसकी दो पार्ट्स मैंने वीडियो को पहले अपलोड कर दिए हैं। उनके अंदर हमने हेडर, नेव बार और साथ में अबाउट का सेक्शन और गैलरी का सेक्शन जो है वो क्रिएट किया। तो गैलरी के सेक्शन के अंदर जो है हमने बड़े खूबसूरत इफेक्ट्स जो हैं ये प्रोड्यूस किए इसके ऊपर। और अब जो है हम जो तीसरा सेशन है हमारा टेस्टिमोनियल्स का, वो हम जो है इसके अंदर डिज़ाइन करना सीखेंगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो तीसरा जो सेशन है वो है जी, अगर हम ऑसम वेबसाइट जो हमारी डेमो वेबसाइट थी उसके ऊपर देखें तो टेस्टिमोनियल्स का है। इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। गैलरी हमने डिज़ाइन कर ली थी, तो अब गैलरी के बाद जो है फौरी तौर पे इसको हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया था, यहाँ पे ये मेन सेक्शन के अंदर है, यहाँ पे गैलरी ख़त्म हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अब जो है टेस्टिमोनियल का सेक्शन जो है डिज़ाइन करना स्टार्ट। तो अब जो है टेस्टिमोनियल के यहाँ पे मैं एक सेक्शन का टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर जो है एक तो आईडी क्रिएट करेंगे ताकि हम मूव कर सकें लैंडिंग पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डालूँगा उसकी आईडी AW टेस्टिमोनियल्स और साथ में जो है हम इसके क्लास लेंगे और क्लास का नाम मैं रखूँगा AW सेक्शन, जो पहले से ही हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है CSS के अंदर। तो AW सेक्शन जो है यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं एक H3 की हेडिंग दूंगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा ऑसम टेस्टिमोनियल्स। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑसम और टेस्टिमोनियल्स। और उसके बाद जो है क्या करना है, हमने अब टेस्टिमोनियल्स की जो अंदर चीज़ें आ रही हैं वो डालनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और डिव की जो मैं है क्लास बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रख लेता हूँ AW टेस्टिमोनियल्स। आईडी भी इसकी सेम है और क्लास भी जो है इसकी बना लेते हैं टेस्टिमोनियल्स के नाम से ही। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स। और इसके बाद जो है अब इस डिव के अंदर क्या आएगा, इस डिव के अंदर जो है एक अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हम क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट आइटम्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले एक लिस्ट आइटम बनाते हैं और लिस्ट आइटम के अंदर जो है सबसे पहले आपने एक डिव लेनी है, डिव, और उसकी क्लास का नाम आपने रखना है AW यूज़र डाटा। जैसे हम उसके अंदर यूज़र का डाटा डालेंगे तो क्लास रख रहा हूँ मैं AW यूज़र डाटा। तो AW यूज़र डाटा के बाद जो है हम इसके अंदर जो है एक इमेज लेंगे डिव के अंदर। तो जहाँ पे IMG का मैं टैग यूज़ करूँगा और अब मुझे जो है 3-4 इमेजेस चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखें डेमो के अंदर, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं शो अप हो रही हैं, तो मैं इन इमेजेस को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ये डाउनलोड में पड़ी हुई हैं, जिसको मैं आप कोई भी इमेजेस जो है साथ में लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद जो है मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर और ये मेरे पास वेब का फ़ोल्डर है। यहाँ पे इमेजेस के अंदर जो है मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यूज़र का। तो यूज़र के अंदर जो है मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको यूज़ करेंगे। तो मैं जो है अपना IDE ओपन करता हूँ, IDE, और अब यहाँ पे जो है मैं इमेजेस का डालूँगा एड्रेस। इमेजेस के अंदर फ़ोल्डर है जी यूज़र्स का, और यूज़र के अंदर जो पड़ी है मेरे पास यूज़र 1 की इमेज। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक स्पैन लूँगा इसके बाद, जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है। स्पैन ये इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन लिया मैंने और इसके अंदर जो है मैं यूज़र का नाम लिखूँगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और AW यूज़र नेम ले लिया। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर इसका नाम डाल देता हूँ। जैसे वहाँ पे डला हुआ है जी, क्या डला हुआ है, जैसे यहाँ पे डला हुआ है पहला, अगर हम देखें ये वाला, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी के बाद इधर पेस्ट करता हूँ।
और पेस्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, अब अगले वाला जो है इसके नीचे जो पैराग्राफ आ रहा है वो लिखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए जो है हम एक डिव लेंगे और डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेंगे। तो नीचे मैं एक डिव ले रहा हूँ, डिव, और डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेंगे और पैराग्राफ के अंदर जो है ऊपर लॉरम इप्सम वाला जो भी पैराग्राफ हमने पहले से लिया हुआ है ये वाला, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको नीचे आके जो है यहाँ पे पैराग्राफ के टैग के दरमियान में पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट किया है तो मेरे पास जो है अभी ये एक यूज़र तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपने तीन यूज़र तैयार करने हैं, 3 यूज़र वहाँ पे शो हो रहे हैं, तो 3 यूज़र जो है आप इसको तैयार कर लें। मेरे पास इमेजेस भी 3 ही हैं, तो ये मैंने लगा दिए हैं जी। अब इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और अपनी वेबसाइट को देखेंगे किस तरीके की लुक जो है हमें दे रही है। तो मैं जैसे ही अगर नीचे मूव करूँगा तो ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें ये इस तरीके से नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए हम style.css के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है अब नेक्स्ट इसकी जो है डिज़ाइनिंग वो स्टार्ट होगी। तो पहले जो है हमने यहाँ तक गैलरी को डिज़ाइन किया हुआ था, उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल्स को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी को टारगेट करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा AW टेस्टिमोनियल्स, और इसके अंदर जो है क्या करना है, सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप हमने चेंज करनी है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले और इसको फ्लैक्स कर देना है। और फ्लैक्स करने के बाद जो है, तो फ्लैक्स करने के बाद इसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद जो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो इस तरीके से आ गया। अब इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन जो रो में हुई है, हम इसको कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन की, उसको कॉलम में कर देंगे और इसको हम देखेंगे तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास शो अप हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसके बाद जो है हमने अलाइन आइटम जो है सेंटर करना है ताकि सेंटर में आ जाए चीज़ें। सेंटर में करने के बाद जो है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर देखता हूँ तो मेरे पास जो है ये सेंटर में टेक्स्ट जो है आ गया है। अभी इसको हम मज़ीद इसके ऊपर वर्क करते हैं। अभी जो है हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब index.html के अंदर जाते हैं, देखते हैं और कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास। इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ये मेरे पास है जी अभी, ठीक है। एक ये मेरे पास क्लास पड़ी है AW टेस्टिमोनियल्स के नाम से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके जो है मैं style.css की फ़ाइल के अंदर आ जाता हूँ। इसको टारगेट करता हूँ और इसको टारगेट करने के बाद जो हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज करेंगे। यहाँ पे डॉट लगा इसको टारगेट किया है और सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है हम रिलेटिव करेंगे। पोजीशन के लिए जो है हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके से जो है बिहेवियर दिखाती है अपना स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है रिलेटिव की है, बल्कि एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव करनी है। और उसके बाद जो है इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 500 पिक्सल करनी है ताकि ये मैक्सिमम जो है 500 पिक्सल ही ले सके। उसके बाद मैं इसको सेव करवाऊँगा और सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया है। और उसके बाद जो हमने क्या करना है, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट चीज़ें जो हैं, अब AW टेस्टिमोनियल्स के अंदर एक लिस्ट आइटम हमने डिफ़ाइन किया, अनऑर्डर लिस्ट डिफ़ाइन की है, उसको हम टारगेट करेंगे। तो उसको टारगेट करने के लिए क्या करूँगा, यही वाली जो चीज़ मैंने कॉपी की हुई है इधर मैं पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट का टैग जो है टारगेट करूँगा। और सबसे पहले यहाँ पे इसका डिस्प्ले टाइप जो है आपने फ्लैक्स करना है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद जो है हमने इसकी पैडिंग 0 करनी है ताकि ये लेफ़्ट बॉटम राइट और टॉप से जो है ये पैडिंग इसकी ना ले। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है जो साथ में आ रही हैं, डिस्क आ रही है साथ में, वो हमने ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप और उसको मैं कर दूँगा नन। और जैसे मैं यहाँ पे नन किया उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन करना है। पहले चेक कर लें क्या ये शो हो रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, ये ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि इमेज जो है, इमेज के नीचे जो है वो आना चाहिए उसका नाम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका ओवरफ्लो हिडन करने के बाद जो है हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा अगला टारगेट है लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट आइटम जो पड़ी हुई हैं उनको हमने टारगेट करना है। तो मैं ऊपर वाली लाइन जो है यही वाली कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट इसके अंदर जस्ट एक चीज़ का इजाफा होगा और वो क्या है कि लिस्ट आइटम LI का टैग हम जो है वो टारगेट करेंगे। इसके बाद LI, और मैं इसको जो है यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी मिनिमम विड्थ जो है मैं 100% करूँगा। मिनिमम विड्थ अब 100% कितनी होगी कि वो हमने कहा था कि इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो होनी चाहिए 500 पिक्सल। तो इसकी मिनिमम विड्थ जो है 100% करने से मुराद ये है कि इसकी मिनिमम जो विड्थ है वो 500 पिक्सल की ही आएगी।
तो उसके बाद जो है हम इसका भी डिस्प्ले टाइप फ्लैक्स करेंगे, यहाँ पे फ्लैक्स, और उसके बाद जो है हम फ्लैक्स डायरेक्शन की कॉलम करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद इसको सेव करवाएंगे, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी कोई भी चेंजिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर जो है स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे, चेंजिंग जो है आती जाएंगी। अब हमने इसका कंटेंट जो है सेंटर में लाना है। क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे इसको, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको किया, और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे क्या चेंजिंग अप्लाई हुई है, जस्ट पेज के सेंटर में ही है, पहले से ही है। तो उसके बाद जो है अब हमने लिस्ट आइटम को टारगेट कर लिया। अब लिस्ट आइटम के अंदर जो है हमने यूज़र नेम और यूज़र का डाटा जो लिया था उसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, AW यूज़र डाटा जो है हमने लिया था, उसके अंदर इमेज थी। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, यहाँ पे AW यूज़र डाटा है और उसके अंदर जो है IMG का टैग है। तो इसको टारगेट करना है, इमेज को हमने सर्कल में लेके आना है। तो क्या करेंगे, मैं इसी को ऊपर वाली लाइन को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है जैसे यहाँ पे आ रहा है लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम के बाद जो है हम क्लास वो वाली कॉल करेंगे AW यूज़र डाटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र डैश डाटा, और उसके अंदर जो है IMG का टैग। तो IMG का टैग मैंने टारगेट किया, और IMG का टैग टारगेट करने के बाद क्या करना है, आपने जस्ट जो है उसका बॉर्डर रेडियस 100% कर देना, ताकि वो सर्कल शेप में आ जाए, जैसे कि हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर आ रहा था। अभी जैसे ही ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सर्कल शेप के अंदर आ गया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि हमने यूज़र नेम को जो है थोड़ा बहुत सेट करना है, उसका डिस्प्ले टाइप ब्लॉक करेंगे, और मार्जिन वगैरह उसको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि बिल्कुल साथ में अटैच है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यूज़र नेम जो है बिल्कुल साथ में अटैच है। तो हम इसको सेट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यही वाली जो ऊपर वाली क्लास थी इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। लिस्ट आइटम के अंदर जो है एक अब और क्लास है इसको मैं डॉट के साथ एक्सेस करूँगा, AW यूज़र डैश नेम। अब यूज़र डैश नेम के ऊपर सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप जो है हम ब्लॉक करेंगे, और उसके बाद जो है इसको मार्जिन देंगे। अब मार्जिन क्या देना है जी, मार्जिन जो है हमने देना है इसको 15 पिक्सल का, ताकि ये जो है ठीक से रेंडर हो जाए स्क्रीन के ऊपर। तो मैं मार्जिन इसको देता हूँ 15 पिक्सल और 0। उसके बाद इसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद जैसे ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिन जो है उसको आ गया है टॉप से और बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट से 0 0 है। तो पहले जो भी चीज़ लिखते हैं ये टॉप और बॉटम से होता है मार्जिन, और ये वाला ऊपर और लेफ़्ट और राइट से होता है। तो अभी जो है मैंने दे दिया इसको मार्जिन, जस्ट इसकी यही प्रॉपर्टी सेट करेंगे। और उसके बाद जो है अब हमारे पास आती है जी पैराग्राफ उसके अंदर। तो पैराग्राफ जो है अब किसके अंदर पड़ा है, लिस्ट आइटम के अंदर पड़ा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद P का टारगेट जो है हमने उसको टारगेट करना है पैराग्राफ को। अब पैराग्राफ का जो टैग है उसका अगर डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो वहाँ पे जो है ये इटालियन में आ रहा है। तो इटालियन में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इटालियन में लाने के लिए इसको ज़ाहिर बात है कि फ़ॉन्ट स्टाइल का जो है हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल, और इसको इटैलिक कर देंगे। और इटैलिक करने के बाद जो है हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं 18 पिक्सल या 20 पिक्सल कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम इसका कलर करेंगे चेंज। तो ग्रे की मैं शेड लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रे की शेड यूज़ कर लेता हूँ, या ग्रे कलर आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है टेक्स्ट अलाइन जो है, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है। अभी इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करना है। तो टेक्स्ट अलाइन जो है मैं इसका सेंटर करूँगा, और सेंटर करने के बाद जैसे ही आपको दिखाऊंगा तो ये देखेंगे कि सेंटर के अंदर जो है टेक्स्ट आ गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पैराग्राफ को भी टारगेट कर लिया, और हमने लिस्ट आइटम के अंदर यूज़र नेम और यूज़र डाटा को भी टारगेट कर लिया, हमने इमेज को भी टारगेट कर लिया। तो अब जो है बारी है हमारे पास टेस्टिमोनियल के एरोज़ की। तो अभी जो है हमने टेस्टिमोनियल के एरो जो हैं क्रिएट नहीं किए, यहाँ पे वो एरो जो हैं क्रिएट करने थे हमने, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे आके तो यहाँ पे जो हैं ये 2 एरो जो हैं शो अप हो रहे हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें जो है आगे पीछे मूव कर रही हैं। तो हमें जो है ये एरोज़ जो है क्रिएट करने हैं स्क्रीन के ऊपर। किस तरीके से करेंगे इसके लिए जो है हमें चाहिए कि हम HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो है उन एरोज़ की पहले कोई एलिमेंट लेके आते हैं, फिर आगे जाके इसको टारगेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो लिस्ट आइटम है, जहाँ पे लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट जो है ख़त्म हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इससे बाहर निकलेंगे, और इससे बाहर निकल के जो है हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों का एरो जो है डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसका एक ID दे लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं ID देता हूँ, ID इज़ इक्वल टू आ जाएगा, जहाँ पे जैसे
यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ टेस्टिमोनियल्स प्रीवियस, जैसे टेस्टिमोनियल्स डैश प्रीवियस लिख लिया मैंने। आप कोई भी जो है नाम दे सकते हैं आईडी को। उसके बाद मैं क्लास लूँगा और क्लास के अंदर जो है एक तो मैं रखूँगा AW एरो की क्लास, जिसके अंदर हम एरो डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AW डैश एरो, और साथ में जो है हम इसके लिए लेते हैं एरो लेफ़्ट और एरो लेफ़्ट, AW एरो लेफ़्ट और एरो राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी AW डैश एरो लेफ़्ट, ठीक है। अभी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर दूँगा और फिर इसके अंदर राइट जो है वो डाल देंगे। प्रीवियस है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, तो NEXT, और इसको मैं कर देता हूँ राइट, RIGHT। मैं इसको राइट किया। अब इसको जाके स्टाइल के अंदर जो हम करेंगे एरो लगाने के लिए, तो स्टाइल की फ़ाइल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमने इन दोनों क्लासेस को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा .AW डैश टेस्टिमोनियल्स, और फिर इसके अंदर जो है क्लास है AW एरो की डैश AW डॉट एरो, और अब एरो जो है हमने क्रिएट करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट करेंगे, एब्सोल्यूट, और उसके बाद डिस्प्ले टाइप जो है इसकी हम इनलाइन ब्लॉक करेंगे, इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ पर डबल प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, इनलाइन ब्लॉक करनी है। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इनलाइन ब्लॉक करने के बाद हमने इसकी जो है पैडिंग सेट करनी है। पैडिंग जो है इसकी मैं 20 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, और उसके बाद जो है टॉप से हम इसको 25% लेंगे ताकि ये नीचे सेंटर में स्टार्ट हो, 500 पिक्सल के दरमियान में आए, चूँकि हमने वहाँ पे दी थी हाइट और विड्थ। तो मैं इसको 50% कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में शो हो। और उसके बाद जो है मैं इसको बॉर्डर दूंगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर देता हूँ जी बॉर्डर, और मैं टाइप देता हूँ जी सॉलिड, और इसका जो कलर है वो दे देता हूँ ग्रे। यहाँ पे ग्रे पहले भी यूज़ किया था। और उसके बाद बॉर्डर विड्थ इसकी सेट कर देते हैं, बॉर्डर डैश विड्थ, और बॉर्डर विड्थ जो है मैं सेट करता हूँ 0 और फिर 3 पिक्सल। मतलब कि जो बॉर्डर्स हैं उनको हमने सिर्फ 2 जगहों से लेना है बॉर्डर, तो 3 टॉप से और बॉटम से। उसके बाद फिर से 3 पिक्सल और फिर जो है 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रांजिशन जो है इसके ऊपर अप्लाई करनी है कि जैसे ही होवर हो इसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं वेब किट की ट्रांजिशन यूज़ करूँगा, वेब किट डैश ट्रांजिशन, जो पहले भी हम ऊपर कर चुके हैं ट्रांजिशन, और ये अप्लाई करनी है हमने वैसे ही जैसे ऊपर अप्लाई की थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये सिर्फ बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर, और नहीं बल्कि बॉर्डर जो है बॉर्डर कलर के ऊपर करते हैं, बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर के बाद जो है ये 0.3 सेकंड की चलेगी, और इसकी टाइप जो है ईज़ ही रखनी है हमने। और उसके बाद ट्रांजिशन का जो है दोबारा से प्रॉपर्टी लेंगे और वहाँ पे लूँगा जी मैं बॉर्डर कलर चेंज करना है हमने ट्रांजिशन के अंदर, बॉर्डर कलर। और पहले हमने ऑल की थी कि हर चीज़ चेंज हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट बॉर्डर कलर चेंज करवा रहे हैं 0.3 सेकंड के डिले के साथ, ईज़ लेनी है उसकी टाइप, और उसके बाद उसको सेव करवा देंगे। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा, उसकी वजह है, और देखें एरो ये बन गया है, एरो बन गया, लेकिन ये जो है हमें एरो इस तरीके का नहीं चाहिए था, हमें जो है वो चाहिए तो हम इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए हम इसको 45 डिग्री या 50 डिग्री के ऊपर जो है इसको रोटेट करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब क्लास हम कॉल करेंगे एरो राइट की। तो मैं यहाँ पे इतनी कॉपी कर लेता हूँ, एरो राइट की हम क्लास जो बना के आए हैं वहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा .AW एरो डैश RIGHT राइट, और इसके बाद जो है इसको टारगेट करते हैं। तो एरो राइट के अंदर हमें क्या करना है, लेफ़्ट से इसको हमने देना है 125%, 120% या 125% दे लें। और उसके बाद जो है इसकी अब हमने रोटेशन करनी है। तो यहाँ पे वेब किट ही दोबारा से यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब किट डैश, अब वेब किट डैश के अंदर जो है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म की, जो हम पहले से कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो हमने क्या करना है, रोटेट करना है, तो रोटेट का फंक्शन यूज़ करेंगे और
45 डिग्री के ऊपर जो है मैं इसको रोटेट करवाता हूँ। डिग्री, ये मैंने डिग्री लिख दिया। उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म दोबारा से हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, और जो है रोटेट की ही मेथड कॉल करेंगे और -45 डिग्री दोबारा से कॉल करेंगे। अभी मैं इसको सेव करवाता हूँ। ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरीके से जो है शो अप हो रहा है। इसके स्पेलिंग ठीक है। एरो राइट किया है हमने, इसी तरीके से एरो लेफ़्ट करना है, बल्कि पहले लेफ़्ट किया था ऊपर वाला, इसको लेफ़्ट करते हैं। लेफ़्ट पे डिज़ाइन हुआ है। लेफ़्ट करने के बाद वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चेंजिंग क्यों नहीं हुई, एरो लेफ़्ट की देखते हैं। क्लास ठीक लिखी है हमने, AW- एरो लेफ़्ट, ठीक है। तो ये करना चाहिए था इसको काम, ठीक है। चलें कोई मसला नहीं, इसके ऊपर जो है हम वर्क करते हैं। अभी लेफ़्ट के ऊपर है, इसी तरीके से यहाँ पे मसला है। लेफ़्ट के अंदर हमें राइट को जो है परसेंटेज देनी है, तो राइट को मैंने दी है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चलाते हैं दोबारा से, ठीक है। अभी उसके बाद जो है दूसरा हम डिज़ाइन करते हैं। तो दूसरा किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, दूसरा डिज़ाइन करने के लिए जो है हमें, ठीक है, ये रोटेट जो है ये 45 डिग्री के ऊपर रोटेट नहीं हुआ, तो इसका एंगल चेंज करके देखते हैं। इसको मैं देता हूँ जैसे कि 135 डिग्री देते हैं पॉजिटिव की। चेक करते हैं डिफरेंट एंगल देके, ठीक है। इसकी रोटेशन नहीं हो रही, क्या मसला है इसका, रोटेशन करना चाहिए था इसको। चलें अभी इसको देखते हैं। अभी मैं इसका जो है ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसको दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है कि मुझसे गलती से जो है कोई स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया हो। अभी देखते हैं, इसको दोबारा से गौर करते हैं। लेकिन अभी जो है मैं राइट को जो है डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, RIGHT राइट। और उसके बाद जो है ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही लगेगा, बस राइट की जगह पे लेफ़्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ़्ट, और लेफ़्ट से जो है हमने क्या करना है, लेफ़्ट से भी इसको इतना ही देना है, और इसकी जो डिग्री है वो -45 में करते हैं, -45 डिग्री। और यहाँ पे भी -45 डिग्री, और इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर देखते हैं क्या चेंजिंग अप्लाई हुई है, नहीं हुई। कोई चेंज जो है अभी अप्लाई नहीं हुई। अभी देखते हैं इसको क्यों नहीं हो रही। इसके अंदर यहाँ पे स्पेस एक डाली हुई है, इसकी वजह से ये स्टाइल जो है अप्लाई नहीं हो रहा। अभी इसको मैं सेव करवाता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखता हूँ, तो ये ठीक है, ये लग गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी इसको ऐसे करेंगे, ये सेव करवाते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं, तो ये दोनों एरो जो हैं ठीक से लग गए हैं, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद करना ये है कि हम जैसे इसके ऊपर होवर करें, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर होवर करते हैं, तो इसके ऊपर जो है कलर इसका चेंज होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल काम है ये वाला, होवर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इसमें, और जस्ट जो है इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा दोनों का ही। तो हम जिसके ऊपर भी होवर करें उसी का कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसको अब लिखूँगा मैं ये कि यहाँ पे जैसे है AW टेस्टिमोनियल्स और एरो है, मैं इसको इतनी क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर होवर हो, यहाँ पे होवर की प्रॉपर्टी जो है कॉल कर लेता हूँ और लिखता हूँ जी वहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा, होवर लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो ये स्पेस नहीं आनी चाहिए दरम्यान में यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, जस्ट बॉर्डर कलर जो है चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर जो है जो ऊपर हमने टेक्स्ट के लिए यूज़ किया था ये वाला, वही यूज़ करेंगे। और इसको सेव करवाऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे क्या ये कलर चेंज होता है, ठीक है जी, हो रहा है। तो अब एक प्रॉब्लम रह गई है कि ये वाली फ़ोटो जो हैं ये सेंटर में आ रही, जबकि ये वाली जो है सेंटर में नहीं आई। तो इसको हम देखते हैं क्यों नहीं आई। हालांकि हमने इसको सेंट्रलाइज़ किया था जस्टिफाई कंटेंट के अंदर भी। तो लिस्ट आइटम्स को हमने किया हुआ है यहाँ पे, फिर भी नहीं आ रही, क्या मसला है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, और फिर जो है इसको देखते हैं ये सेंटर में आता है या नहीं। यहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले इसको देखते हैं ये पड़ी कहाँ पे हुई है। इसको हम देखते हैं जी, ये पड़ी है मेरे पास, फ़ोटो कहाँ पे पड़ी है इसकी, फ़ोटो और यूज़र डाटा।
तो ये यूज़र डाटा की क्लास के अंदर है, तो यूज़र डाटा की क्लास को हम टारगेट करके उसको सेंट्रलाइज़ करेंगे। तो यूज़र डाटा की क्लास कहाँ पे है जी, स्टाइल के अंदर कहाँ पे हमने क्लास कॉल की थी, ये वाली। तो अभी जो है अगर मैं जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और पेस्ट करने के बाद जो है ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पे कॉल करवाऊँ, कॉपी और पेस्ट, और फिर जो है हम जाके ब्राउज़र के अंदर देखें तो अभी भी ये इफ़ेक्टिव नहीं हुई। तो ये अभी भी नहीं हुआ। अभी जो है इसको चेक करते हैं, हम HTML के पेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या मसला आया है। अच्छा, अब इसको जो है इसका स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देखते हैं क्या मसला है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे हमने पैराग्राफ जो है वो भी डिव के अंदर डाला हुआ है, तो मैं ये पैराग्राफ की जो डिव है ये मूव कर देता हूँ, और मूव करने के बाद जो है इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सेव करवाते हैं और फिर जाकर ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो अभी भी जो है नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी तो हो जाना चाहिए था। अभी क्या मसला आ रहा है? ये पैराग्राफ है, डिव के अंदर है, फिर तो अभी हो जाना चाहिए था। अभी स्टाइल के अंदर देखते हैं क्या इशू है। तो यूज़र डाटा के ऊपर भी ये किया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जो भी हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद जो है इसको देखते हैं। तो अगर मैं दोबारा से इसको सेव करवाऊँ और सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर देखें तो हमें जो है उम्मीद है कि अब जो होगा हुआ है, ठीक है, अब हो गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 यूज़र जो है और डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है ये दूसरा शो हो रहा है, ये पहला है, तो मैं इसका जो है डालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसी लिस्ट आइटम को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जो है नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया मैंने इधर, और यूज़र डाटा है, इसका नाम जो है यहाँ पे 2 कर देता हूँ, दूसरी पिक्चर, और इसका नाम क्या है जी, नाम इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये लिया मैंने शनून, जो भी है इसको बस, ठीक है, ये पहले से किया हुआ है। ये पिछले वाला लेते हैं, साइना जॉनसन, और यहाँ पे उसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है अभी एक और लिस्ट आइटम कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। और इसकी जो फ़ोटो है वो 3 नंबर है, और इसका नाम जो है देख लेते हैं कौन सा है जी, ये वाला जैक विल्सन, क्या है, विल्सन। कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास जो है ये वाली मेरी वेबसाइट थी अब, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही। मैंने डाटा ऐड कर दिया है, मूवमेंट नहीं हो रही। तो मूवमेंट करवाने के लिए अब हमें CSS के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं CSS की फ़ाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट पे। अब इसको जो है हम सेट कर। अच्छा, एक चीज़ जो है मेरे जहन से निकल गई थी, वो ये कि जो क्लिक के ऊपर जो है ये चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ की थी, तो ये क्लिक इवेंट जो हैं ये जावास्क्रिप्ट के हैं, इसलिए यहाँ पे जो है CSS के साथ हम इसकी जो है वो डाटा जो है चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाता है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। ये वाली चीज़ें जो हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करवाऊँगा वेबसाइट को, तब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करनी है ये। तो अब जो है हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। HTML के अंदर जाते हैं, पहले HTML index.html के अंदर, तो इसी सेक्शन के बाहर निकलेंगे और सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, और कमेंट करता हूँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कॉन्टैक्ट अस। और अब जो है कॉन्टैक्ट अस के लिए हमें क्या चाहिए, ज़ाहिर बात है हमें एक फॉर्म चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस का हम यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ, और सेक्शन यहाँ पे मैंने ले लिया, सेक्शन का टैग यूज़ किया, और उसके अंदर एक ID ले लेते हैं। ID के अंदर जो है मैं उसको नाम दूँगा AW-कॉन्टैक्ट का, और उसके अंदर एक क्लास भी ले लेते हैं जिसका नाम मैं रखूँगा AW सेक्शन, क्योंकि हमने AW सेक्शन के ऊपर पहले से स्टाइल जो है अप्लाई किए हुए हैं, तो ये जो है कॉमनली जो है हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक H3 की हेडिंग अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस। और उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, एक फॉर्म लेना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म, और उसका टाइप जो है वो गेट कर लेते हैं। एक्शन के अंदर जस्ट मैं हैशटैग डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास जो है अभी कुछ भी नहीं है सबमिट करने के लिए, कि कोई फ़ाइल नहीं है। मेथड मैंने गेट कर दिया। अब फॉर्म के अंदर जो है हम डिफरेंट इनपुट फील्ड्स देंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ एक इनपुट, और इनपुट कॉलन जो है लेंगे हम टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट लिया, और इसका नाम जो है मैं ऐसे कर लेता हूँ नेम, और ID जो है मैं इसकी अभी कोई भी नहीं दे रहा। ID की जगह पे मैं प्लेस होल्डर कर देता हूँ। प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर, और मैंने ये कर लिया है। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा,
उसके बाद मैंने करना क्या है कि मैं इसके बाद ईमेल नेम हो गया, उसके बाद ईमेल का डाल लेते हैं कोई, और मैसेज का डाल लेते हैं, इस तरीके के 2-3 डाल लेते हैं। यहाँ पे इनपुट कॉलन ईमेल, और नेम जो है इसका ईमेल ही कर लेता हूँ, और प्लेस होल्डर जो है इसका कर लेते हैं जी यहाँ पे प्लीज़ एंटर ईमेल हेयर, योर ईमेल हेयर, यहाँ पे लिखते हैं योर। और उसके बाद जो है अब एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं या मैसेज ही ले लें, इनपुट टाइप ही ले लें, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज़ें करवा दी हैं। टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे, तो मैं या यहाँ पे मैं अब कह लें कि पासवर्ड कह दिया, मैसेज डालेंगे। तो उसका जो है नेम हम क्या करेंगे, मैसेज रख लेते हैं, मैसेज। टेक्स्ट एरिया का जो है मैसेज रख लिया, और इसके बाद इसका प्लेस होल्डर सेट करते हैं। इसकी जो रोज़ और कॉलम है इसको मतलब ख़त्म कर रहा हूँ इसको यहाँ तक, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर मैसेज हेयर, और एंटर योर मैसेज हेयर। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जस्ट एक टेक्स्ट एरिया ले लिया और उसका नेम हमने मैसेज कर दिया। अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद जो है हमने एक सबमिट का बटन लेना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेता हूँ इनपुट कॉलन सबमिट। तो सबमिट आ गया मेरे पास। वैल्यू इसकी क्या रखेंगे, वैल्यू भी इसकी मैं सबमिट ही रख लेता हूँ, जो उसके अंदर टेक्स्ट शो होगा। और उसके बाद जो है अब हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हम अब जाएंगे अपने CSS के style.css के अंदर, style.css के अंदर। लेकिन उससे जाने से पहले जो है हम पहले वेबसाइट के ऊपर देख लेंगे क्या इनपुट फील्ड जो है शो अप हो गई हैं या नहीं। तो मेरे पास इस तरीके से कुछ जो है इनपुट फील्ड शो हो रही हैं। अब इसको हमने सेट करना है। तो सेट करने के लिए जो है हम जाएंगे style.css के अंदर। अब इन चीज़ों को जो है हम टारगेट करके स्टाइल करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको हम आईडी के साथ जो हमने ली थी AW कॉन्टैक्ट की। तो मैं हैशटैग लगाता हूँ यहाँ पे AW कॉन्टैक्ट, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ब्रेस लगा लेता हूँ। इसको सेव करवाते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हमने क्या करना है, आईडी के अंदर हम जस्ट इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है क्या लें इसका, एक मिनट, कोई ज़बरदस्ती शेड ले लेते हैं, F8 ठीक है। ये लाइट ग्रे की शेड ले लिए मैंने, या ग्रे की भी कर सकते हैं आप, जौन सी आपको पसंद होगा लगा लें। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कॉन्टैक्ट का लगा लिया है। अभी अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से कॉन्टैक्ट के ऊपर पीछे जो है कलर शो अप हो रहा है। और उसके बाद क्या करना है, हमने फॉर्म को टारगेट करना है। तो मैं ये वाला जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर है फॉर्म। और फॉर्म के अंदर जो हमने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है जी, फॉर्म के अंदर सबसे पहले उसका डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स करना है, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमने कॉलम करनी है। चूँकि वो हम अभी रो के अंदर है तो हम उसको कॉलम के अंदर लेके आना चाहते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, अभी कोई भी चेंजिंग जो है स्क्रीन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, ये इस तरीके से आ गया है। लेकिन मैं इसको कॉलम के अंदर चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये लाइन वाइज जो है कॉलम वाइज नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। लेकिन हमें इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, तो हम इसको भी कंट्रोल करेंगे। इसकी जो है आप 2 तरीके हैं, या तो इसकी विड्थ वगैरह सेट कर दें, जो है कांस्टेंट विड्थ वगैरह सेट कर दें, या फिर इसका क्या करें, इसकी जो है दोनों तरफ से इसको मार्जिन दे दें। तो मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है सेट कर देता हूँ। मैक्सिमम विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, कि 500 पिक्सल से ज़्यादा ना हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो इस तरीके से जो है मेरे पास शो हो रहा है। अब इसको सेंटर में लेके आना, तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम का टैग जो है हम यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, सेव करेंगे, और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ये सेंटर के अंदर आ गई है। लेकिन अभी जो है ये पूरी तरह से सेंटर के अंदर नहीं आया, क्योंकि ये डिव के अंदर पैक था, तो इस वजह से जो है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि इसको हमने मार्जिन देना है 0 और ऑटो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन करता हूँ, style.css के अंदर आएंगे, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा मार्जिन और 0 एंड ऑटो। और जैसे इसको मैं सेव करवाऊंगा, फिर ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हुआ है। मार्जिन जो है उसने लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर दिया है, बिल्कुल सेंटर में ले आया है इसको। तो अब यहाँ तक जो है फॉर्म जो है स्टाइल हो गया है। लेकिन अब हम जो है इनपुट फील्ड्स को भी स्टाइल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको टारगेट करेंगे, उसकी इनपुट फील्ड्स को,
तो मैं आता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी इनपुट फील्ड जो है हम टारगेट करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं लिखूँगा इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद जो है मैं कॉलन लगाऊंगा और लिखूंगा नॉट इंक्लूड, बल्कि नॉट, और नॉट के आगे जो है हम ये लगाएंगे, ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, कि सबमिट के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं करना, बाकी सब इनपुट फील्ड्स के ऊपर जो है अप्लाई कर दो। और इसके साथ साथ जो है किसके ऊपर अप्लाई करना है, हमने AW कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर भी करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करूँ फॉर्म, और टेक्स्ट एरिया जो था उसके अंदर, उसके ऊपर भी हमने अप्लाई करना है। तो मैं दोनों के ऊपर स्टाइल इकट्ठा अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी विड्थ जो है 100% करेंगे, जितना भी इसका पेरेंट की जो है विड्थ है उस लिहाज से जो सेट आ जाएगा। उसके बाद पैडिंग करेंगे, पैडिंग इसकी में जो है ऐसे सपोज करें 20 पिक्सल कर लेते हैं, चलें। उसके बाद अगर कोई ना फिट हुई तो भी इसको ठीक कर लेंगे। अभी मैंने ये किया है, पैडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, मैं इसको 20 की बजाय जो है ना 15 करके देखता हूँ। 15 में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। उसके बाद 10 करके देखते हैं। ठीक है जी, 10 के ऊपर ठीक है, बिल्कुल 10 के ऊपर मुझे ठीक लग रही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने कर दी है। तो 10 पिक्सल पैडिंग करने के बाद जो है हम इसका मार्जिन देंगे बॉटम से, ताकि जो है दरमियान में जो है जगह आ जाए। तो 20 पिक्सल का जो है मैं मार्जिन दे के देखता हूँ, अगर ज़्यादा हुआ तो कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल का मार्जिन दिया, तो इनके दरमियान में जो स्पेस आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ इसका अप्लाई करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ सेट करेंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका जैसे मैं 14 पिक्सल कर देता हूँ। और उसके बाद जो है बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद इसको सेव करवाएंगे, और सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये शो होता है। अभी ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, अब करना ये है जी, हमने एक तो इनके ऊपर आप बॉर्डर भी अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि बॉर्डर रेडियस, इसको मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देता हूँ और सेव करवाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शो होगा। तो 10 पिक्सल के बॉर्डर रेडियस के अंदर ये देखें मज़ेदार सा शो हो रहा है। अगर मैं इसको 15 पिक्सल का बॉर्डर कर दूँ तो और ज़्यादा जो है ये अच्छा शो होगा, जैसे ये आ रहा है। लेकिन इसमें मसला ये है कि साथ में जो है बाहर एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन जो है आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कॉल करूँगा आउटलाइन की, और इसको मैं कर दूँगा नन। तो ये बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस्तेमाल नहीं की थी। तो मैंने इसको जैसे किया, अब जो है आउटलाइन शो नहीं होगी, और बड़ी खूबसूरती के साथ जो हमारी चीज़ें जो है डिज़ाइन हो चुकी हुई हैं। अब एक ऑप्शन ये रह गया, अब एक मसला ये रह गया कि ये छोटा बड़ा हो रहा है, इसकी भी हमने ग्रोथ को रोकना है, जिसको हम टारगेट करेंगे अभी। तो इसके लिए चलते हैं CSS की फ़ाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा जी किसको, ये पड़ा है जी हमारे पास AW फॉर्म के अंदर। मैं इसको कॉपी किया हो तो पेस्ट कर लेते हैं। और फिर जो है आगे है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या करेंगे, इसकी रीसाइज़ प्रॉपर्टी जो है नन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीसाइज़, और इसको मैं कर दूँगा नन। तो रीसाइज़ मैंने इसका नन किया। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल कर देंगे। हाइट 100 पिक्सल ये मैंने कर दिया। और उसके बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास शो हो गया। अब इसकी जो है रीसाइज़ हम इसको नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्लेस होल्डर आ रहा है उसको मेरे ख्याल से टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक कलर में आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट प्लेस होल्डर आगे कॉल करना है तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब हम आते हैं हमारे क्या बोलते हैं इसको, इनपुट सबमिट टाइप जो था उसके ऊपर करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। और जो बटन नीचे आ रहा है सबमिट का, इसको हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है इसको जाता हूँ अब style.cs की फ़ाइल के अंदर। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है हम उसको टारगेट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल था वो हो गया हुआ है। तो अब जो है हम यहाँ पे कॉल करते हैं इसको। ये हमारे पास पड़ा है जी AW कॉन्टैक्ट के अंदर, और कॉन्टैक्ट के अंदर है इनपुट। इनपुट के अंदर जो है हमारे पास टाइप लेनी है आपने, टाइप यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी हमारे पास सबमिट। मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने क्या चीज़ें चेंज करनी है, सबसे पहले तो इसका बॉर्डर जो है ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर
बॉर्डर इसको हम नन कर देंगे, NONE, और उसके बाद इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो है बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। तो बड़ी ज़बरदस्त सी जो है आउटलुक दे रहा है बटन। अब इसका कलर भी चेंज करेंगे, लेकिन ये देखें ऊपर वाला जो है बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटा आ रहा है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। वो यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, बॉर्डर विड्थ की जो प्रॉपर्टी कॉल करेंगे उसको 1 पिक्सल कर देते हैं, और फिर जो है इसको देखते हैं किस तरीके से लुक आती है हमारी। तो अब जो है बड़ी ज़बरदस्त लुक हो गई है। ठीक है, अब बटन के ऊपर मज़ीद काम करते हैं। तो बटन को अभी हम जस्ट बॉर्डर जो है उसका नन किया है। बॉर्डर नन करने के बाद जो है इसको सबसे पहले तो मार्जिन देना है 20 पिक्सल का टॉप से, ताकि ये नीचे आ रहे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल्स, और उसके बाद जो है हमने इसको पैडिंग देनी है ताकि इसकी जो हाइट है और विड्थ है वो हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो पैडिंग यहाँ पे मैं देता हूँ, तो पैडिंग देता हूँ इसको मैं 10 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। ठीक है, और टॉप और बॉटम से 10-10 और लेफ़्ट और राइट से 30-30 पिक्सल। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो किस तरीके से शो हो रहा है। तो मेरे पास बटन जो है इस तरीके से आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है पैडिंग हमने सेट कर दी। तो पैडिंग के बाद जो है अब हमारे पास बारी है जी बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर जो है आप कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ DCA जो हमने ऊपर किया था टेक्स्ट के लिए। तो जैसे इसको मैं शो करवाता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से जो है शो होगा। अब इसका जो टेक्स्ट कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइट, और इसके बाद सेव करवाएंगे। ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो है वाइट हो चुका है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक जो है वो दे रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि हम इसका जो बॉक्स शेडो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नीचे बटन की शेडो बनाना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज़ जो है मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो क्योंकि वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है जैसे मैं 16 पिक्सल, और इसको मैं सेव करवाता हूँ। तो ब्राउज़र के अंदर जाकर देखेंगे तो अब जो है थोड़ी सी नाइस लुक आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, ताकि अपर केस में आ जाए। मैं सारे लफ्ज़ बड़े करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हाँ ठीक है, अपर केस इसमें यूज़ करूँगा, और सारे जो टेक्स्ट के जो वर्ड हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। सबमिट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमने ये हो गई, इतना भी काफ़ी। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वो भी ठीक है। अब इसकी जस्ट एक चीज़ रह गई है, आउटलाइन। तो आउटलाइन इसकी भी नन कर दें जैसे ऊपर वाली की थी, ताकि बाहर वाला बॉर्डर जो है वो नज़र ना आए क्लिक करने पे। तो मैंने इसकी आउटलाइन जो है नन कर दी है, और बाकी सारा कुछ जो है ठीक है। अब तो बाकी चलें ठीक हो गया। इसके बाद जो है देखें तो चलें ठीक हो गया। अब जो है बारी आती है फुटर की। अब हम फुटर क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट का, बहुत ज़्यादा आसान है। फुटर का हमने टैग पहले से लिया हुआ है। फुटर के अंदर आएंगे, और फुटर के अंदर आने के बाद क्या करना है, जस्ट एक डिव लेनी है, और डिव के अंदर जो है हमें क्लास लेंगे, और क्लास का नाम रखेंगे AW-कंटेनर, जो पहले से ही हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा AW कंटेनर। और दूसरा हम लेंगे AW-अलाइन सेंटर। ये भी पहले से ही हमने कॉल की थी जब हमने हेडर बनाया था, तो वहाँ पे हमने ये कॉल की थी। तो यहाँ पे उसका स्टाइल जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर एक लोगो लेंगे। तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग यूज़ करेंगे, हैशटैग यूज़ करेंगे उसके अंदर, और उसके बाद जो है उसकी क्लास का नाम रखेंगे क्लास AW-लोगो। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना ये है हमने AW-लोगो, तो उसकी हमने क्लास का नाम रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वही AW जैसे लिखा था लोगो के ऊपर लिखा हुआ है वो डालेंगे। और फिर अब जो है सोशल आइकन लगाने हैं हमने, तो हम अनऑर्डर लिस्ट जो है क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसकी मैं क्लास का नाम रख लेता हूँ क्लास AW सोशल आइकन्स, AW-सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स जो हैं मैंने लगाए, और सोशल आइकन्स क्लास बनाई है इसकी। अब इसके अंदर लगाएंगे। तो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो लिस्ट आइटम मैं यहाँ पे लूँगा, उसके अंदर जो है एक एंकर टैग लेंगे, और एंकर टैग के अंदर जस्ट हैशटैग डालेंगे, और एंकर टैग के अंदर एक इटालियन टैग ले लेंगे, और वहाँ पे मैं क्लास कॉल करूँगा जो हमने डाउनलोड किए थे आइकन्स पिछली वीडियो के अंदर, तो वो इधर मैं जो है यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकन डैश फेसबुक, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ, और लिखने के बाद जो है इसको मैं अगर सेव करूँ, और सेव करने के बाद जो है इसको मैं देखते हैं कैसे शो होता है हमारे पास।
तो ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो मेरे पास जो है इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा आ गया है कोई डॉट सा। तो इसको देखते हैं कि फ़ेसबुक का आइकन हमने डाउनलोड किया था या नहीं। अगर किया था तो इसमें होना चाहिए। ये फ़ेसबुक 2 का किया हुआ है हमने, फ़ेसबुक 2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके आइकन का नाम फ़ेसबुक 2 था, मैं फ़ेसबुक 2 लगा देता हूँ, फिर चेक करता हूँ वर्क करेगा कि नहीं। तो ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा, अब देखिए फ़ेसबुक 2 जो है ये आ गया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे लोगो, ये देखिए नीचे जो है एक फुटर बन गया है। फुटर को अब हमने डिज़ाइन करना है। तो style.css की फ़ाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे आके फुटर को जो है डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास जो है अब बहुत ही कम जो है रह गया है जो काम है करने वाला। सबसे पहले फुटर का टैग कॉल करता हूँ और उसके ऊपर जो है हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल की और फिर 0, यानी लेफ़्ट और राइट से 0 और टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसको कोई दे देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर जो है जैसे पहले ऊपर जो हेडर का दिया हो वो भी दे सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे अगर RGB दूँ तो वही कलर आ जाएगा उसका। और बाकी सब ठीक है। अगर मैं इसको सेव करवाऊँ ब्राउज़र के अंदर देखूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है जी। जो AW लोगो क्लास थी वो सेम इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, वही मसला नहीं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप इस लोगो का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, वो कर लें। उसके विड्थ हाइट सेट कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर दें, वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते, ऐसे आपको नाइस लुक दे रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब बारी आती है जी सोशल आइकन्स की। तो सोशल आइकन अभी मैंने एक ही बनाया है, इसको पहले हम स्टाइल कर लें, फिर हम दूसरे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फुटर, और फुटर के अंदर है जी AW सोशल आइकन की क्लास। तो AW डैश सोशल डैश आइकन्स। और अब इसको क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले टाइप जो है फ्लैक्स करेंगे हम, डिस्प्ले फ्लैक्स। और उसके बाद जो है इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, जो साथ में डॉट आ रहा है ये वाला, अभी मैं सेव करने से पहले आपको दिखाता हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करते हैं पहले। सेव करने से पहले अगर मैं दिखाऊँ, ये साथ में ब्लैक डॉट आ रहा है ये वाला, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो मैं इसको सेव करवाऊँगा जैसे ही, तो ये डॉट जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है किधर गया कोड, ये वाला। ठीक है, तो फुटर के जो सोशल आइकन्स हैं वो हमने कर दिए। अब सोशल आइकन के अंदर पड़ी है लिस्ट आइटम, तो उसको हमने मार्जिन देना है जी, ताकि लेफ़्ट से जो है मार्जिन ले और साथ वाले जो आइकन्स होंगे फेसबुक का या दूसरा जो है उसके साथ बिल्कुल टच में ना आए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कॉल कर लेता हूँ और लिस्ट आइटम को टारगेट करता हूँ जो अभी हमने बनाई थी। तो लिस्ट आइटम के ऊपर जस्ट इसको मार्जिन देना है ताकि बिल्कुल साथ में आपस में टच ना हो जाएं। तो मैं इसको लेफ़्ट से मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल का। तो 10 पिक्सल का मार्जिन मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। 10 पिक्सल का 15 पिक्सल कर लें, चलें 15 पिक्सल। और इसको जो है हम सेव करवा लेते हैं। अब ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो कोई भी अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम इसके अंदर मज़ीद आइकन जो है डालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये लिस्ट आइटम को मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं और आइकन्स देखते हैं कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं फ़ॉन्ट्स के अंदर जाऊंगा, मेरे पास अभी सोशल आइकन कौन से थे, फेसबुक का, ट्विटर का अवेलेबल है। तो मैं ट्विटर का कर लेता हूं जी, ट्विटर। इधर जस्ट क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ओहो, जो लिख ही लेते हैं ट्विटर। उसके बाद सेव करेंगे, ब्राउज़र के अंदर देखते हैं ये अप्लाई हुआ है नहीं। ठीक है जी, हो गया अप्लाई। उसके बाद यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब, ये आ जाएगा जी आइकन। ठीक है जी, ये आ गया है। और कौन सा आइकन है जी मेरे पास, यूट्यूब का हो गया, टम्बलर का है, लिंक्डइन का है, ये सारे डाल देते हैं। तो ये टम्बलर का मैं कॉपी करता हूँ, और किधर गया कोड। ठीक है, इधर से आएंगे यहाँ पे, इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे टम्बलर। इसको देखते हैं अप्लाई हुआ या नहीं, हो गया है। उसके बाद हमारे पास था आइकन लास्ट वाला लिंक्डइन का। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो है यहाँ पे मल्टीपल, ये क्या विंडोज़ ओपन हुई हुई है पीछे, यहाँ पे मल्टीपल आइकन जो हैं सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। अब इनके ऊपर जस्ट हमने स्टाइल अप्लाई करना है। तो जो 10 पिक्सल का 15 पिक्सल का मार्जिन दिया है वो लेफ़्ट से आप देखेंगे साथ में टच नहीं हुए आइकन्स, बिल्कुल जो है एक बेहतरीन मैनर्स के साथ जो है शो हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब एंकर टैग को टारगेट करना है। अपने style.cs के फाइल के अंदर आते हैं, ये वाला मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ। और अब इसके अंदर एंकर टैग को हमने टारगेट करना है।
तो एंकर टैग को सबसे पहले उसका कलर जो है वाइट करें, कलर जो है वाइट करें ताकि जो आइकन्स का कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो मैं जैसे ही वाइट करता हूँ आप देखेंगे पहले जो है वो आ रहा था दूसरा, तो अब वाइट हो गया हुआ है। उसके बाद इसका साइज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं पहले जो है इसका डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स करता हूँ ताकि जो है ये फ्लेक्स फॉर्म में आ जाए। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 पिक्सल मैं करता हूँ और चेक करता हूँ कितना जो है वो नज़र आते हैं। तो 20 पिक्सल के ऊपर बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अगर 25 पिक्सल करते हैं तो थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा आइकन, ठीक है। ये वाले आगे यहाँ तक बड़े, ठीक हैं। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर और क्या अप्लाई कर सकते हैं, और जो है मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक वेबसाइट फुली जो है तैयार हो चुकी हुई है। उसका फुटर लग गया है जी, कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म बन गया है, टेस्टिमोनियल्स बन गए हैं और हमारी गैलरी बन गई है, अबाउट अस सेक्शन है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये लैंडिंग पेज के तौर पे मूव करेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है नीचे मूव कर रहा है और ये ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने जहाँ पे इनकी लिस्ट बनाई थी उसके HRF के अंदर ये आईडीज़ डाली हुई हैं और ये आईडीज़ जो हैं हमने हर एक सेक्शन की बनाई है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये इस आईडी के ऊपर जाके टारगेट करता है, उसको शो अप करवा देता है। जैसे मैं इसको टेस्टिमोनियल के ऊपर करूँगा ये यहाँ पे आ जाएगी, गैलरी के ऊपर गैलरी, अबाउट अस के ऊपर अबाउट अस और होम के ऊपर होम। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है समझ आ गई होगी, मज़ा आया होगा सीखने में। तो इस वीडियो को देखें और साथ में पॉज करके इसको प्रैक्टिस करें, आप इससे जो है बहुत कुछ सीखेंगे। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो बूटस्ट्रैप का है। बूटस्ट्रैप के अंदर जो हम इसी तरह का लैंडिंग पेज रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। तो अभी जो है मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।